हालेलुया। प्रेज गॉड। जिसने मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जिंदा है। बाइबल साफ साफ कहता है वो एक दिन आने वाले हैं। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଓନ ପ୍ରେ ଟାୱାରରେ स्वागत करुछि। आज हम सीखेंगे प्रियो कि शैतान किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। हम इस विषय पर ज्यादा ध्यान देंगे। शैतान कभी भी नहीं चाहता, शैतान फिर से मैं कहता हूं, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, क्योंकि वचन पर लिखा है अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका 10 और 11 वचन में, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम शैतान की युक्तियों को अनजान नहीं है प्रियो। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप एक व्यक्ति को क्षमा करो। बाइबल बताती है अगर किसी ने आपको सताया तो उसके लिए क्या करो? दुआ करो। श्राप के बदले आशीष ही दो। क्यों बाइबल ये कहता है? अगर आप आशीष देते हैं तो जिसने आपको श्राप देता है वो श्राप आशीष में बदल जाता है। अगर किसी ने आपके विरोध करता है तो उसको माफ करना सीखी है। अगर किसी ने आपको विरोध किया है और करता है, अगर आप भी विरोध करते हैं तो आप आशीषित नहीं होते मगर श्रापित होते हैं प्रियो। गाली के बदले गाली नहीं देना, मगर उसको क्या देना है? आशीष ही देना है, ताकि उसकी मुंह से जो श्रापित शब्द निकलता है वो आशीष में बदल सके। हालेलुया। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि अगर किसी ने आपके विरुद्ध में पाप किया उसको माफी दे। शैतान का काम क्या है? विरोध करना, हत्या करना, घात करना। मगर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है? माफी देना। दुश्मन नहीं, हम उसको प्यार करना होगा। हालेलुया। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान का योजना क्या है? कि आप क्षमा ना करो ताकि शैतान आपके लाइफ में काम कर सके। अगर आप माफी देने वाला नहीं है तो याद रखें, शैतान आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करता है और आपको फंसा कर मार सकता है। इफिसियों में यह कहता है कि तुम परमेश्वर की हथियार को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान का युक्ति क्या है? विरोध करो, घात करो, सत्य नहीं झूठ बोलो, यीशु के बारे में किसी को ना बताओ, पापी जीवन व्यतीत करो, व्यभिचार जीवन व्यतीत करो। यह तो शैतान का हथियार है, मगर परमेश्वर का हथियार क्या है? धार्मिकता वस्त्र परिधान करो, पवित्र जीवन व्यतीत करो। और बाइबल बताती है सुसमाचार का ज्योति क्या है? पहन करो, यीशु के किंगडम को बढ़ाओ।
और परमेश्वर का वचन को एक हथियार की तरह, एक तलवार की तरह इस्तेमाल करो। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना चाहते हैं तो तुम परमेश्वर के हथियार को पहनना होगा प्रियो। हमें किसी को विरोध नहीं रखना, हम किसी को विरोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। ये शैतान का युक्ति है, ये शैतान का योजना है। अगर किसी ने आपको गाली दिया है तो हंस के बोलिए, खुदा आपको आशीष करे। हालेलुया। क्योंकि हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, हमारे लिए क्रूस पर लटकाया गया कि तुम आशीषित हो सके। शैतान का युक्ति झूठ है, वो झूठ में फंसाकर आपको मारना चाहता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में यह सिखाता है, दुश्मन को प्यार करो। शैतान तब आपके जीवन में काम करता है जब शैतान आपके जीवन में काम करने के लिए रास्ता मिलता है। शैतान का रास्ता क्या है? माफी ना करना। अगर किसी ने आपके विरुद्ध में पाप किया, अगर आप उसको क्षमा नहीं किया तो शैतान रास्ता मिल गया, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में काम करता है, आपको फंसाता है। ये शैतान का युक्ति है। मेरा विश्वास है प्रियो, आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା।